बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपको 10 किलो की देग चना पुलाव बना के दिखाता हूँ और ये कैसे बनाते हैं, इसमें मैंने क्या क्या इस्तेमाल करना है। जो जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगा वो आप नोट करते जाएं और आप भी अपने घर में देग तैयार कर सकते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की जानिब। तो ये देखें, एक बड़ा सा देगचा लिया है, उसमें मैंने ये 1 किलो की इस्तेमाल किया है। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि ये जो प्याज मैंने काटे हुए हैं ये तकरीबन आधा किलो हैं और ये भी इसमें डाल दिए हैं। तो आज मैंने पहले से ही तेज़ रखी हुई है और ये सब चीज़ें मैं इसमें डालूँगा। ये देखें, आलू बुखारा, कुटी लाल मिर्च, इमली और गरम मसाला साबुत और लाल मिर्च है और नमक है। तो अब ये चीज़ें, अदरक, लहसुन और टमाटर, ये इसकी प्यूरी मैंने तैयार की हुई है। तो अब ये चीज़ें मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा। पहले प्याज को ब्राउन कर लेते हैं। प्याज को ब्राउन करके उसमें ये साबुत गरम मसाला मैंने डाल दिया है, ये तकरीबन 100 ग्राम है और इसको ब्राउन करना है ताकि ये भी ब्राउन हो जाए। और साथ ही ये अदरक और लहसुन का पेस्ट पहले से तैयार किया हुआ है, ये तकरीबन 100 ग्राम है। और अब इसको अच्छी तरह से हम इसके साथ साथ ब्राउन करते रहेंगे ताकि इसकी जो स्मेल होती है वो भी ना आए और ये भी तैयार होता जाए। अब सारे मसाले जो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा वो आप नोट करते जाएं। और ये है टमाटर की प्यूरी, ये आधा किलो टमाटर, उसकी प्यूरी मैंने तैयार की हुई थी, तो ये भी इसमें इस्तेमाल कर दी है। ये साथ साथ मसाले तैयार होते जाएंगे और जो जो चीज़ें मैं डालता जाऊंगा वो आपने नोट करनी है। ये कुटी लाल मिर्च 50 ग्राम है और उसके बाद नमक है ये 100 ग्राम। ये आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं जिस तरह आपको पसंद है, लेकिन ये मैंने परफेक्ट डाला है, इसमें इतना ही काफ़ी है। और उसके बाद ये पिसी लाल मिर्च है, ये तकरीबन 6 चम्मच थी। और ये बिरयानी मसाला जो कि 1 डब्बा मैंने लिया है वो इसमें डाल के और हाफ गिलास पानी का इस्तेमाल किया है ताकि मसाला अच्छी तरह से तैयार हो जाए, जले ना। तो अब इसको अच्छी तरह से तैयार करके, ये इमली है, ये 100 ग्राम है और इसको अच्छी तरह से इस तरह दबा दबा के इसको अलग-अलग कर लें ताकि इसके पीस सारे अलग हो जाएं और ये भी इसमें मिक्स हो जाए और अच्छी तरह से ये तैयार हो जाएगी। इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये चने हैं, ये 2 किलो हैं और इनको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रखा हुआ था। इसको मैंने बॉयल करके और अब इसमें मैंने डाल दिया ताकि ये अच्छी तरह से तैयार हो जाएं। और जो मसाला मैंने तैयार किया है इसमें अच्छी तरह इसको पका लेते हैं। अब इसमें जो आलू बुखारा है वो तकरीबन 100 ग्राम है, ये इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो पानी जो मैंने इस्तेमाल किया है ये तकरीबन 5 जग हैं जो कि मैंने इसमें इस्तेमाल कर दिए हैं। तो अब इसको जो बॉयल आएगा उस वक्त तक इसको छोड़ देंगे ताकि इसमें बॉयल आ जाए, फिर इसमें चावल इस्तेमाल करेंगे। और अब चावल जो 2 घंटे पहले मैंने भिगो के रखे हुए थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसमें मैंने डाल दिए। ये चावल जो हैं ये 8 किलो चावल हैं। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करके, बराबर करके, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। चने भी इसमें डाले हुए हैं। तो अब इनको हम ढक के तकरीबन आधा घंटा इनको हम पकाएंगे। और इसके ऊपर मैंने ये दम के लिए लगाया हुआ था और इसमें मैंने फूड कलर का इस्तेमाल किया है, लेकिन वो मैं आपको ना दिखा सका, लाइट चली गई थी। तो अब ये माशाल्लाह हमारे चावल मुकम्मल तैयार हो गए हैं। तो हम आपको इसको डिश आउट करके भी दिखाएंगे। माशाल्लाह कितने शानदार और ज़बरदस्त ये चना पुलाव आपके सामने मैंने तैयार किए हैं। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और ये देखें, ये खड़े खड़े चावल और एक एक दाना अलग-अलग और ऊपर से उठता हुआ माशाल्लाह ये धुआं, और कितने ज़बरदस्त ये देग वाले चावल मैंने आपके सामने तैयार किए हैं। तो एक प्लेट में आपको मैं दिखाता हूँ कि ये कैसे बने हैं चावल और कितने शानदार और ज़बरदस्त। आप भी अपने घर में ये तैयार कर सकते हैं। तो इस पे एक लाइक तो बनता है। ये चना पुलाव मैंने आपके सामने तैयार किए हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आइंदा वीडियो तक गुल चाचा आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह ने के बाद।